अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम फिल्म का रिव्यू लेके आए हैं। बाज़ार हुस्न 1988 को आई और इसका चरबा बना इंडिया में। आज हम आपको सीन टू सीन कि किस तरह चरबा बनाया जाता है, कैमरे के एंगल तक चेंज नहीं किए जाते और डायलॉग तक चेंज नहीं किए जाते, वो हम आपको दिखाएंगे। और पाकिस्तानी फिल्म जो बाज़ार हुस्न है 9 सितंबर 1988 को रिलीज़ हुई और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे सरवर भट्टी, जिन्होंने मौला जाट भी बनाई थी, जबकि इस फिल्म के डायरेक्टर जो है जावेद फाजिल साहब हैं, लेकिन बकौल सरवर भट्टी साहब के ये फिल्म उन्होंने खुद भी बीच में कुछ सीन किए, तो इसलिए डायरेक्टर इंचार्ज या सुपर जो हदायतकार आला जो है वो खुद सरवर भट्टी साहब के बकौल खुद हैं और उन्होंने इसका क्रेडिट के ऊपर इसका नाम भी दिया गया है इसी हवाले से। राजकुमार कोहली जिन्होंने फिल्म बनाई पति पत्नी और तवाइफ, जो 18 मई 1990 को रिलीज़ हुई, 2 साल के बाद बाज़ार हुस्न के। और इसी डायरेक्टर ने बीवी हो तो ऐसी नौकर वोटी दा नौकर बीवी का बनाई थी और मौला जाट का चरबा इन्होंने बनाया था, जिन्हें नहीं दूंगा, जिनके हम दोनों के रिव्यू कर चुके हैं। फिल्म के अंदर जो पाकिस्तानी फिल्म बाज़ार हुस्न थी उसमें जो किरदार अदा किए उसमें नदीम साहब, सलमा आगा, आबिद कश्मीरी, समीना पीरज़ादा, तालिश, फैसल और भी काफ़ी सारे बीच में रंगीला, अलबेला और सबसे अहम छैया जान का जो किरदार था नगमा साहिबा ने अदा किया। जबकि इंडिया के अंदर फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने नदीम का किरदार अदा किया, सलमा आगा ने अपना किरदार खुद वहाँ पे भी निभाया। ये भी इंटरेस्टिंग है देखना कि किस कहाँ ज़्यादा ठीक रही वो। और इसके साथ साथ फरा नाज जो तब्बू की बहन है, उन्होंने समीना पीरज़ादा का किरदार निभाया। अमजद खान ने आबिद कश्मीरी का किरदार निभाया। रंगीला और अलबेले का किरदार भी जगदीश के क्या नाम है उन्होंने, और अरुण ईरानी ने किया छैया जान नगमा का किरदार। और इसके साथ भी बाकी सारे किरदार हैं जो साइड पे आते हैं। फिल्म बाज़ार हुस्न के हवाले से हम जो बातें हैं बाद में आपको बताएंगे, लेकिन हम पहले सीन दिखाएंगे। सीन दिखाने से पहले 9 सितंबर 1988 को बाज़ार हुस्न फिल्म रिलीज़ हुई रावलपिंडी में मोती महल सिनेमा पर, और ये फिल्म चली तकरीबन यहाँ पे 9 हफ्ते। और जब 10 हफ्ते शुरू हुए तो आपको बाज़ार हुस्न का मोती महल का पहला इश्तिहार भी नज़र आ रहा है, 8 हफ्ते का इश्तिहार भी आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन उसके बाद ये फिल्म चली गई रियल्टो सिनेमा पर, साथ ही बिल्कुल जुड़ा हुआ सिनेमा है मोती महल के मेन थिएटर था, वहाँ पे शिफ्ट हुई, जबकि मोती महल जो है वो शीशनाग लेके आया था जावेद शेख की फिल्म। और इसी तरह लाहौर में ये फिल्म जो थी वो आई और बकौल सरवर भट्टी साहब के बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बताई। अंगुला सिनेमा साइड सिनेमा समझा जाता है, जेल रोड में समझा जाता था, उसको उन्होंने मेन थिएटर बनाया क्योंकि मेन सन में उनको ब्लैकमेल कर रहे थे या रेट के हवाले से, तारीखों के हवाले जो भी मसला था, उन्होंने अंगुला पे ये फिल्म लगाई और अंगुला पे ये 9 हफ्ते मुकम्मल कर चुकी थी। फिर ये उस वक्त का सनूबर सिनेमा, आज का एम्पायर सिनेमा, ये वहाँ पे चली गई और इसका सनूबर और का सिनेमा का इश्तिहार भी आपको नज़र आ रहा होगा अंगुला के साथ। टोटल इसने वहाँ पे 32 हफ्ते चली थी वहाँ पे, और कराची में भी ये फिल्म अच्छा खासा बिजनेस करके गई। फिल्म की आगे जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि कौन हदायतकार था, किसने क्या किया, सरवर भट्टी साहब, ये हम आपको बाद में बताते हैं। पहले मैं आपको बगैर उसके क्योंकि थोड़ी चीज़ें मुझे स्किप करनी पड़ेंगी, 2 फिल्मों का रिव्यू देना है एक किस्म का, तो कुछ चीज़ें मैंने पॉइंट आउट की हुई है ताकि आपके लिए बिल्कुल टू द पॉइंट रहे, चीज़ें इधर उधर ना हो। पहला सीन, नदीम साहब जो हैं वो हदायतकार हैं और नदीम साहब यहाँ अदाकारा को फिल्म के अंदर बताते हैं कि तुम मेरी चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रही, तुम ये शॉट, ये है आगे से अदाकारा कहती है मेरी नज़र में ये शॉट ओके है, वो कहते हैं कौन सा शॉट ओके है कौन सा नहीं ओके, ये फैसला करना मेरा काम है। देखिए क्या कहते हैं। मैं ये शॉट 6 बार कह चुकी हूँ कारी साहब, मेरी तरफ से ये शॉट ओके है। कौन सा शॉट ओके है कौन सा शॉट ओके नहीं है, ये काम तुम्हारा नहीं मेरा है। पति पत्नी और तवाइफ में यही काम किया मिथुन चक्रवर्ती ने, और मिथुन चक्रवर्ती क्या कहते हैं कि कौन सा शॉट ओके है कौन सा नहीं, ये जरा देखिएगा। मैं ऐसे शॉट 6 बार दे चुकी हूँ विजय साहब, आई थिंक ये मेरे लिए ओके है। किरण, कौन सा शॉट ओके है कौन सा शॉट ओके नहीं है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जब नदीम जो है वो छैया जान जो नगमा, वो सलमा आगा को नदीम के हवाले से क्या कहती हैं कि किस तरह कैद करके रखना है उसको, फराज नाम होता है जो भी, अपने शीशे में कैसे उतारना है, क्या कहती है नगमा। इसी बहाने आप नगमा को भी देख लें और फिर इंडियन छैया जान भी आपको दिखाते हैं। देखिए क्या कहते हैं। शादीशुदा तमाशबीन को शीशे में उतारने के लिए एक तवाइफ को अपने पहली मीठी रातों में बड़ी जबरदस्त जंग लड़नी पड़ती। इसी तरह यही वाला डायलॉग शादीशुदा मर्द को किस तरह रखना है तुमने, और ये वहाँ की जो छैया जान है इंडिया की पति पत्नी और तवाइफ में, वो क्या कहती है जरा देखिएगा।
शादीशुदा अय्याज को शीशे में उतारने के लिए तवायफ को अपनी मीठी रातों में बड़ी जबरदस्त जंग लड़नी पड़ती है। इससे बिल्कुल जुड़ा हुआ अगला सीन है जिस वक्त सलमा आगा नदीम को कहती जूते नहीं उतारेंगे आप, और नदीम को एकदम से अपनी बीवी का ख्याल आता समीना पीरजादा का। वो क्या सीन है जरा देखिएगा। पत्री और तवाइफ में सलमा आ गई वहां पे, वो यही कहती जूते नहीं उतारेंगे आप, और मिथुन चक्रवर्ती को क्या ख्याल आता है सेम टू सेम, देखिएगा जरा। अरे ये जूते नहीं उतारेंगे आप? नहीं, मैं आपके जूते उतार दूं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरी बीवी हो, नौकरानी नहीं। फिर जनाब जो एक क्लाइमैक्स आता है फिल्म का, एक एंट्री होती है, वो है जहांजेब की। और जहांजेब जो है बड़े ज़बरदस्त अदाकार, वो उनकी एंट्री किस तरह से है, उनकी एंट्री के साथ साथ उनकी शूज़, उनके वार्डरोब वगैरह देखिएगा, वाइट कलर सारा कुछ। और फिर हम इंडिया का भी दिखाते हैं आपको। अब आप पत्री और तवाइफ में इंडियन जहांजेब, मैं कहूँगा इंडियन जहांजेब को, स्मिथ समथिंग नाम है उनका, देखिएगा वो कैसे उनकी एंट्री होती है। और एक जगह पे मैं अगेन कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सीन है, मैं किस किस को दिखाऊं, लेकिन मैं यहाँ अपनी बेटी को लेने आया हूँ, मैं यहाँ जवाब देने नहीं आया। और किस तरह नदीम एंड पे उसको कहते हैं तवाइफ, और नदीम साहब की अदाकारी के ऊपर ज़रा गौर करिएगा। मैं यहाँ जवाब देने नहीं, अपनी बेटी फूल को लेने आया हूँ। फूल को शौक से ले जाइए, मगर ये मत भूलिए कि आप इस वक्त एक तवाइफ के कोठे पे खड़े हैं और फूल एक तवाइफ दादी है। तमाशबीन बनकर अपनी बेटी की बोली लगाइए, सौदा हो गया तो बेशक माशूक समझकर ले जाइएगा। और इसी तरह मिथुन चक्रवर्ती वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं मैं यहाँ जवाब देने नहीं, मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। आगे से सलमा आगा के डायलॉग हैं, फिर उसको वो क्या कहते हैं जरा देखिएगा। मैं यहाँ जवाब देने नहीं, अपनी बेटी फूल को लेने आया हूँ। शौक से ले जाइए, मगर कीमत चुकाने के बाद ये मत भूलिए कि आप इस वक्त हुस्न की मंडी में खड़े हैं। अयाश बन की बोली लगाइए, सौदा तय हो गया तो माशूक समझ के ले जाइए। ये मैं कमेंट बाद में करूँगा, पहले मैं आपको सारे सीन दिखा देता हूँ। और तुम यहाँ से उल्टे पाँव वापस चली जाओ, जब आखिर होते आखिरी सीन है। और ये जो भी आगे डायलॉग बोलते हैं ये देखिएगा, तुम यहाँ से उल्टे पाँव वापस चली जाओ, जो सलमा आगा आती हैं उधर नदीम को मिलने। यहाँ से उल्टे पाँव वापस चल जाओ, इस पार्टी में तुम्हारे मतलब का कोई शिकार नहीं है गोरी भाई। नहीं। इसी तरह पति पत्नी और तवाइफ में भी बिल्कुल वही माहौल है। नदीम मिथुन चक्रवर्ती भी उसी तरह बाहर आते हैं लेकिन देखने के लिए, लेकिन वो क्या कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे लेवल का कोई शिकार नहीं है, समथिंग इस तरह का कोई डायलॉग है। ये देखिएगा जरा। तुम यहाँ से उल्टे पाँव चली जाओ, इस पार्टी में तुम्हारे लायक कोई शिकार नहीं है गौरी भाई। नाजरीन, ये है एक सीन टू सीन मुवाजना। अब आते हैं फिल्म के जो डायलॉग हैं, जो परवेज़ कलीम ने इसके डायलॉग लिखे हैं वो आपने सीन में देख लिए होंगे। अपनी मिसाल आप है इसकी कहानी। और इस फिल्म के अंदर जो गाने थे, ख़ासतौर पे बाज़ार हुस्न की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह एक गाना था लहरों की तरह तुमको बिखरने नहीं देंगे, वो कमाल गाना था और कमाल ज़बरदस्त तरीके से महनाज ने गाया और उतना ही अच्छा पिक्चराइज करवाया समीना पीरज़ादा ने। खैर इंडिया में भी इसी किस्म का था। लेकिन इस फिल्म के हवाले से मैं दिलचस्प चीज़ें आपको बताता चलूँ कि ये फिल्म जो थी इसमें सबसे पहले डायरेक्टर रखा गया इकबाल कश्मीरी साहब को, बकौल सरवर भट्टी साहब के। हमारे इंटरव्यू में आप सुन भी चुके हैं। लेकिन सरवर भट्टी साहब बताते हैं कि इकबाल कश्मीरी साहब को ये सब्जेक्ट पसंद नहीं आया था। उसके बाद उन्होंने असलम डार साहब को कास्ट रखा, उसके लिए फ़िल्म के लिए हायर किया। लेकिन असलम डार साहब एग्री कर गए थे, मगर असलम डार साहब ने कहा कि सलमा आगा की जगह इसमें फ़िल्म में मेरी बीवी दुर्दाना रहमान को रखा जाए। लेकिन इसी वजह से फिर ये मुआहदा भी आगे न बढ़ सका। उसके बाद जावेद फाजिल साहब को रखा गया। जावेद फाजिल साहब ने ये फ़िल्म शुरू की। बीच बीच में कुछ सीन ऐसे हैं जो कि सरवर भट्टी साहब ने खुद फिल्माए, जिसमें एक सीन वो है जिसमें सलमा आगा वापस घर आती है,
पछता रही होती है और आगे बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी होती हैं वो, और इसके साथ साथ जहाँ जेब का वो सीन है जहाँ कंगन फेंकता है वो वाला सीन भी उन्होंने खुद फिल्माया। और बकौल सरवर भट्टी साहब के वो जावेद फाजिल साहब आग आग की शूटिंग करने चले गए थे और सलमा आगा आग आग की शूटिंग में मसरूफ़ थे, तो सलमा आगा की डेट जो उन्होंने दी हुई थी तो वो भी उसका मसले का शिकार हुई, तो इन्होंने सलमा आगा को कहा कि तुम मेरे साथ हो या आग आग में जावेद फाजिल के साथ हो, तो सलमा आगा का कहना था कि आपका हदायतकार ही आपके साथ नहीं है, यानी जावेद फाजिल, तो मैं क्या करूं। उन्होंने कहा जो भी है, फिर वो सलमा आगा के सीन उन्होंने खुद फिल्माए जो मैंने अब आपको बताए, उसमें जावेद फाजिल साहब मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने कहा था इसको छोड़ो कि जावेद फाजिल है या नहीं है। तो ये है वो सलमा आगा जो खैर जिनकी ज़िंदगी की सबसे यादगार फिल्म है बाज़ार हुस्न। कोई फिल्म इतनी ज़बरदस्त तरीके से उनकी नहीं है। और अब आते हैं थोड़ा अदाकारी के हवाले से बात कर लेते हैं। मिथुन चक्रवर्ती को इसी वजह से साथ अदाकार भी दिखाया, थोड़ी सी चेंजिंग ये की उन्होंने, और एक ये है कि समीना पिरज़ादा का वालिद का किरदार भी है, वो भी बीच में दिखाया। मिथुन चक्रवर्ती के बालों की वजह से उसके अंदर हदायतकार की लुक कम नज़र आ रही थी, इस वजह से उन्होंने अदाकार भी बताया। ये वैसे मानने वाली बात नहीं होती कि कोई अदाकार इतना अच्छा हदायतकार भी हो सकता है कि हसन तारिक के लेवल का या नदीम का जो किरदार था इसमें बाज़ार हुस्न में उस लेवल का कोई हदायतकार हो सकता है। तो सबसे पहले तो लुक जो है नदीम साहब की वो आप देखें वो ज़बरदस्त हदायतकारों वाली है, मिथुन चक्रवर्ती की लुक हदायतकारों वाली नहीं है। एक सीन मैंने आपको दिखाया इसमें जिसमें वो तवाइफ चीखते हैं। नदीम साहब का क्वालिटी ये है कि वो जिस तरह एक मैच्योर मर्द है उस तरह के नजर आए हैं उसमें, और उनके अंदर मैंने अक्सर कहता हूँ नदीम साहब का इजाज़ गुल साहब ने भी इस चीज़ के वो अंडर प्ले करते हैं, ओवर प्ले नहीं करते, और देखने वाले को पता चलता है कि इनके अंदर कोई तूफान चल रहा है, कुछ उठ रहा है इनके अंदर। वो चीखे चिल्लाए बहुत कम है। एक ये तवाइफ वाला मैंने आपको सीन दिखाया, एक आध जगह और चीखें। मिथुन चक्रवर्ती ने सुबह यानी कि फिल्म शुरू होने से लेकर फिल्म के अख्ताम तक बस वो चीखते रहे, तुम नहीं हो, तुम ये करोगी, तुम वो। उसके बाद जब से उसका सलमा आगा के साथ झगड़ा शुरू होता है ना, उन्होंने कोई भी डायलॉग जो है मजाल है कि कोई उन्होंने लो पिच पे बोला हो। और फिल्म हालांकि ये नदीम साहब के जो चेहरे का एक्सप्रेशन है वो बगैर बोले ज़बरदस्त थे। ये है जनाब साहब मिथुन का मुकाबला है ही नहीं है, नदीम साहब का मुकाबला मिथुन से किए नहीं जा सकता। प्यार झुकता नहीं भी बनाई थी इन्होंने, उसके भी ऊपर भी हमने दिया था आईना की कॉपी जो की थी। अब आते हैं समीना पिरज़ादा। समीना पिरज़ादा ने कमाल अदाकारी की है, बहुत सही घरेलू लुक नजर आई है बीवी की जिस तरह की होती है। इसी तरह फरहान नाज जो तब्बू की बहन है वो भी शायद समीना पिरज़ादा के पाए की ना भी हो, लेकिन उन्होंने मुकाबला ठीक ठाक किया और बहुत ही मैच्योर तरीके से अदाकारी की, इसमें कोई शक नहीं। अब आते हैं सलमा आगा की तरफ। सलमा आगा के जो डायलॉग वहाँ थे थोड़े से वहाँ पे बदले या थोड़े से डायलॉग के अंदर प्रॉब्लम था। एक चीज़ इंडिया को हम दाद दे देते हैं, या सलमा आगा की 2 साल में लुक चेंज हुई थी, या इंडियन मेकअप आर्टिस्ट का कमाल है। इंडियन फिल्म में पति पत्नी और तवाइफ में सलमा आगा ज़्यादा खूबसूरत नजर आई हैं बनिस्बत बाज़ार हुस्न के, लेकिन बाज़ार हुस्न के अंदर कुछ सीन ऐसे हैं जहाँ जो सरवर भट्टी साहब ने भी फिल्माए हैं वो उस सीन में ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको फिल्माया गया है। बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई हुई हैं सलमा आगा की, वहाँ पे एक छोटी सी तस्वीर थी, फिर उन्होंने यह किया कि कैमरा वो सीढ़ियों के पीछे से उतारते हुए यूँ चलती हुई आ रही है जहाँ वो खुद बोलती है, हंसती है अपने ऊपर और पछताती है, पत्नी जो भी चीखें मारती है। तो इसके अलावा भी कई सीन ऐसे हैं जो सलमा आगा के डायलॉग के हिसाब से देखा जाए, एक्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो वो बाज़ार हुस्न में ज़्यादा अच्छे, लेकिन खूबसूरती के हिसाब से वो वहाँ पे आबिद कश्मीरी का मुकाबला अमजद खान जैसा बंदा भी नहीं कर सका, जिस तरह ये कहते हैं। उसी तरह तो वही डायलॉग है कि वो राजपूती चाय चाहिए जिसमें चम्मच से नहीं चीनी घोली जाती बल्कि तलवार से घोली जाती है। इसी तरह नदीम साहब को जब वो कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ तुम्हें मिलने, तो अपनी बीवी को कहते हैं 100-200 पराठे बना लेना, ये भी इसी तरह अमजद खान साहब कहते हैं, तो वो 100-200 पराठे भी मैं बताया, मैं आपको सीन दिखा नहीं सकता। वरना अच्छी चीज़ जो थी इसमें एक रेशमा थी जिसकी एंट्री हुई, और रेशमा का एक जो गाना था वो भी उन्होंने बीच में डाला भी है फिल्म के अंदर। फिल्म के गाने दोनों तरफ सलमा आगा ने गाए इसके लहरों की तरह, और एक आज बदले बदले से सरकार इसके अलावा, और वहाँ पे भी अजीज़ के और सलमा आगा के गाने हैं। ये है जनाब एक रिव्यू जो हम आपके लिए लेके आना चाह रहे थे, और बाज़ार हुस्न का मुकाबला पति पत्नी और तवाइफ से आप खुद कर सकते हैं, और इंडियन दोस्तों से भी गुजारिश आप खुद करके देख लें कि किसने ज़्यादा अच्छी अदाकारी की है। नाज़रीन अभी तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।